पाकिस्तान की अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फसाई कार्रवाई। पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। दहशतगर्द ग्रुप्स और टीटीपी को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां करने वालों को सबक सिखा दिया। पाक फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे, जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, 2 सालों के दौरान पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर उबूरी अफगान हुकूमत को अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हमने 12 अफगान हुकाम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हल तलाश करने और किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को सबूताज करने से रोकने के लिए काम जारी रखेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। मीर अली चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई में कमांडर सहरा उर्फ जनान समेत 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द वज़ीरिस्तान हमले में मुलव्विस थे। फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फोर्सेस की इलाके में कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली के शहदा के घर आमद। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद और कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद को गले लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर चिकलाला पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद की शहादत पर सोगवार घराने से दिली दुख का इजहार किया और इनके लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर तलागंग भी गए। शहीद के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो लोग हैं जो पूरी कौम की दुआओं के मुस्तहिक हैं और इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कौम तारीख उनको याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। शहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, कल फिर बैठक। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर भी तबादला ख्याल होगा। मुसाफरत मुकम्मल होने पर ही मुआहिदे की जानिब बढ़ेंगे। मुआशी टीम $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरस्म। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं। निजकारी से मुतालिक जल्द इक़दामात होंगे। तो दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में 44 खरब 80 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया गया। बजट वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउल रहमान ने पेश किया। कहते हैं, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब असेंबली में 44 खरब 80 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई में कमी के लिए इजलास। नवाज शरीफ कहते हैं, महंगाई में कमी के लिए आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं। अवाम के सब्र को कब तक आसान जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए।
ईवान वज़ीर आला में मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का दूसरा अजलास हुआ। अजलास में सूबाई काबीना ने आइंदा 3 माह बजट और गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 8 माह के अखराजातों ज़िमनी बजट की मंजूरी भी दी। ईवान वज़ीर आला में मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट का जायज़ा इजलास हुआ। मरियम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। अजलास में पंजाब के मजीद 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला किया गया। मई में कुरानदाजी के बाद बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद माहाना अक़सात पर दी जाएंगी। एक और अजलास में 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला करते हुए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद में गटर की सफाई के दौरान 2 सीवरमैनों की हलाकत के वाक़या का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी भी किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीटीआई की कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर को मुतनासिब बयानात देने से रोक दिया। कमेटी अरकान का कहना है कि मुतनासिब बयानात से पार्टी का शदीद नुकसान हो सकता है। शेर अफजल मरवत ने आइंदा मुतनासिब बयान न देने की यकीन दहानी कराई और हालिया मुतनासिब बयान पर मासरत भी कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि आइंदा जो भी फैसले होंगे कोर कमेटी के जरिए ही होंगे। चूल्हा जलाए ना जलाए भारी बिल जरूर पाए। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। कोई नाथरन ने कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। 2,646.18 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त कर दी गई है। लाहौर में समात 25 और पेशावर में 27 मार्च को होगी। दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा अरकान पार्लियामेंट और अफसरान पर सरकारी फंड से गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। वफाकी काबीना डिवीजन ने किफायतजारी पॉलिसी का इजरा कर दिया है। वफाकी वुज़रा अरकान पार्लियामेंट और अफसरान पर सरकारी फंड से गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में इलेक्ट्रिक बसों के मजीद 2 रूट शुरू किए जा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि ईद के बाद मीरपुर खास में भी शहरियों के लिए पीपल्स बस सर्विस जैसी जदीद ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस की बसों में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत सूबे में मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही है। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, आहद खान चीमा, हामिद खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। पंजाब में टेक्नोक्रेट नशिस्त पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। जनरल नशिस्त पर हामिद खान, सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी, आहद खान चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और अनुषा रहमान के कागजात की जांच पड़ताल भी कर ली गई। मुस्तफ़ा रमदे, परवेज रशीद, एजाज हुसैन मिनहास, मुसद्दिक मलिक के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। सिंध से MQM के रऊफ सद्दीकी और आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार इरफान सलीम, काजी अनवर, आयशा बानो, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउल हक दरवेश, मुस्लिम लीग नून के ताज मोहम्मद आफरीदी समेत 15 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई, जबकि फैसल जावेद के खिलाफ एतराजात जमा करा दिए गए। बलूचिस्तान में साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, हुसैन इस्लाम, चांद मोहम्मद बुलेदी, मौलाना अब्दुल वासे, महजेब अहमद, नसीमुर रहमान, मुल्ला खैल और कारी रहमतुल्लाह समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाज़ा कहते हैं कि अभी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फॉर्म पर भी यही लिखा है, MQM या PP ज्वाइन करने का इरादा नहीं। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा, अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर।
सपोर्ट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें कि उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। तो दूसरी जानिब MKM रहनुमा रऊफ सदीकी कहते हैं कि फैसल वावडा के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। साबिक वफाकी वजीर को पहले भी कहा था हमें ज्वाइन कर लें। MKM रहनुमा रऊफ सदीकी की जानिब से ये कहा गया। गुजरात PP 32 से परवेज इलाही के कागजात जमा ना हो सके। सुमेरा इलाही कहती हैं कि परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के लिए RO दफ्तर जाने नहीं दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आज आखिरी रोज था। इसके हमें यह था कि RO के ऑफिस से अगर नई बात मोहतर हमें जाने नहीं दे रहे। कैसरा लाई मेरी दूसरी बहन है, वो उस ऑफिस में बैठी हुई है बाहर। सारे बंदे हमारे वहाँ से उठा के ले गए, सारे लॉयर सारे बंदे जो भी थे वो सबको उठा के ले गए। और उसके बाद हमने कहा यहाँ जाके देखिए, हालांकि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन से हमने इस चीज़ की ऑर्डर लिया कि हमारे पेपर सबमिट किया जाए। वो देखने को भी तैयार नहीं, हमने पेपर दिए उनको, वो लेने को तैयार नहीं। फिर हमने कहा कि ये लोकल शहर का हमारा इलेक्शन कमीशन उसके पास जाते हैं, उसने भी सुनने का नाम नहीं दिया, ना वो सुन रहा है। उन्होंने और पुलिस बुला ली है, वो वहाँ पे बैठे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि जाए आप यहाँ से। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में NA 123 के नताइज से मुतालिक केस की समाअत। फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के से अफजाल अजीम जीत गए। मेंबर निसार दुरानी बोले इस नशिस्त पर तो शहबाज शरीफ जीते हुए हैं। मेंबर इकरामुल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने यह नशिस्त छोड़ तो नहीं दी। वकील ने जवाब दिया शहबाज शरीफ इस नशिस्त पर वज़ीर आज़म का हल्फ उठा चुके हैं। और सदर आसिफ अली सरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। सदर ने पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ने अमरीकी सफीर से कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौके तलाश करना होंगे। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सदर मुमलिकत का कहना था पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित, देरीना और वसी अलबुनियाद हैं। पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करना, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। अमरीकी सफीर ने आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर मुमलिकत के ओहदे पर मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 3 दानिश स्कूल बनाने के हुकूमती ऐलान के बाद वजारत तालीम मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद मुतालिका अथॉरिटी ने फौरी डिज़ाइन और दीगर उमूर मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी वफाकी वजारत तालीम मुहय्युद्दीन वानी का कहना है इस्लामाबाद में इब्तदाई तौर पर एक दानिश स्कूल बनाया जाएगा। तमाम स्कूल्स को जदीद तर्ज तामीर, जदीद तालीमी टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक दानिश स्कूल की तामीर का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। अब कुछ बात करें अवामी मसाइल की, तो महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, फल, सब्जियां सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। फलों, सब्जियों, अजनास की आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। कराची हो या लाहौर, हर जगह गरा फरोश अपना काम दिखा रहे हैं। लाहौर में आलू 80, प्याज 230, टमाटर 150, लहसुन देसी 350, अदरक 700 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। बकरे का गोश्त खाना है तो 2200 रुपए किलो मिलेगा, जबकि गाय का गोश्त भी 1200 रुपए किलो हो चुका है। सेब 300 से 400 रुपए, केले 200 से 300 रुपए दर्जन, स्ट्रॉबेरी 300 से 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। सब्जी और फलों की कीमतें ना बहुत ज़्यादा हैं, अफोर्ड से बाहर है।
हर तरफ महंगाई है। महंगाई ने यकीन करो गरीब लोगों को मरवा दिया। बिजली महंगा, गैस महंगा, गरीब बंदा क्या करे। रावलपिंडी में भी मॉडल बाजार लगाने के बावजूद कीमतों में कमी ना हो सकी। आलू 80 रुपए, प्याज 270 रुपए किलो, लहसुन 750 रुपए, अदरक 740 रुपए किलो बेची जा रही है। कोयटा में भी यही सूरत हाल है। सब्जियों और फलों के रेट रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। यहाँ प्याज 260 रुपए जबकि मटर 300 रुपए किलो हो चुके हैं। अदरक और लहसुन की कीमत तो काबू में ही नहीं, जो 900 से 1000 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 7वें रोजे की इफ्तार। प्यारा कुरान में कारी हुसैन अराई ने की इब्तिदा। फरहान अली वारिस ने पेश किया खूबसूरत कलाम। प्यारा पहमान में आज बनी मोमल शेख पहमान, शेफ अरूज की मज़ेदार रेसिपीज, मौलाना आज़ाद जबील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। अगर खिला नहीं सकते तो लात और ये मारना और ये चीजें करना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस बात से तो मैंने देखा है लोग। आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी ऐसी लाई हूँ कि जिसका इस्तेमाल घर में पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पड़ेगा, इंशाअल्लाह 7 दिन वो ये अमल करे। बिरहमतिका अस्तगीस, जो ये अमल करेगा या करेगी उसे इबादत का एक अजीब लुत्फ मिलेगा। किस परिंदे की आवाज है जरा गौर से सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा। टीम ए कोयल, बिल्कुल सही जवाब। सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी ये मिली है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।